हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट दो वीडियोज में हम जो एल्कीन्स हैं उनका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, उनका नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म कर चुके हैं। उसके अलावा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था हमने एल्कीन्स का, उसमें हम डीहेलोजिनेशन ऑफ फिशनल डाइहैलाइड्स और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, इन दो मेथड से हम प्रिपरेशन कर चुके हैं एल्कीन्स की, जिसमें सेटजेफ रूल के बारे में भी हमने पढ़ा था कि सेटजेफ रूल क्या होता है। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल्स, ये एसिड की प्रेजेंस में होता है। जनरली आप अगर एल्कोहल्स को हीट करते हैं एसिड के प्रेजेंस में तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, उनमें रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है आपका OH, और नेक्स्ट कार्बन से आपका हाइड्रोजन, एक कार्बन से आपका OH और उसका जो अल्फा कार्बन है उससे हाइड्रोजन, आपका वाटर बाहर निकल जाता है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन बन जाता है। अब जो ये रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी आपका सेम ऑर्डर होता है। इसमें आपका टर्सरी सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो मींस अगर आपका टर्सरी एल्कोहल है तो उसमें रिएक्शन आपकी क्या आएगी, फास्ट होएगी, और प्राइमरी में आपकी क्या आएगी, स्लो। एसिड है यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है। एसिड क्या कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। सी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें लिखा हुआ है रीअरेंजमेंट आर पॉसिबल। जो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस हैं उनमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। दो टाइप से आपका होता है सब्स्टिट्यूट आपका रिएक्शन, आपकी एलिमिनेशन जनरली, मतलब बेसिक आपका जैसे तीन टाइप से होता है। आपका E1 E2, तो मींस इसमें आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो इसका मतलब आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका कार्बोकैटायन है। और अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है तो मींस आपका रिएक्शन E1 मैकेनिज्म से हो रही है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। रेट है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो सिर्फ आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, एसिड की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं। वैसे भी हम बता ही चुके हैं पहले, एसिड क्या है, एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पे मिक्सचर्स आर पॉसिबल, मिक्सचर्स पॉसिबल है जैसे डी है हेलोजिनेशन वाले में था। क्योंकि अगर आपके पास दो अल्फा हाइड्रोजन हैं तो आपका हाइड्रोजन इस साइड से भी निकल सकता है और हाइड्रोजन दूसरी साइड से भी बाहर जा सकता है। सेट रूल को फॉलो करता है रिएक्शन, मींस जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होगी वो हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। मैकेनिज्म जैसा मैं बता चुका हूं पहले ही, E1 मैकेनिज्म होगा आपका रिएक्शन का। ये आपका मैकेनिज्म दिखा रखा है डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए। सब जितने भी E1 रिएक्शंस हैं उनका मैकेनिज्म इस टाइप से ही होता है थोड़ा सा। आपका ये आपका सपोज लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे आपका ये अटैक करता है आपका इलेक्ट्रोफाइल पे, H पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आपका फर्स्ट स्टेप होता है। जैसे अब आपका ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स अटैक करेंगे H पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे आपका आ गया OH2 पॉजिटिव। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो उस चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब चार्ज को मिनिमाइज कैसे कर सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे था पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड था उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। क्यों ले लेगा, नॉर्मली ही आपका कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को, प्लस इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो और भी फास्ट मूव कर अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिससे क्या होगा, ये दोनों के दोनों बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो वाटर की फॉर्म में यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल निकल गया। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया तो कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और जब कार्बोकैटायन बन जाता है तो नेक्स्ट जो आपका कार्बन पे हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन को दे देगा, जिससे आपका H क्या है, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल गया। तो यहाँ से हमें पता चला जो H पॉजिटिव हमने ऐड किया था, H पॉजिटिव हमारा बाहर निकल गया, तो ये क्या, एसिड एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। ये सिर्फ आपका रिएक्शन को स्टार्ट कराने में हेल्प कर रहा है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहा है, एज इट इज हमें वापस मिल गया, ये आपका एल्कीन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी रिएक्शंस दिखा रखी हैं। जो हमारा फर्स्ट है सिंपल आपका इथेनॉल है। अब इसमें क्या होगा, देखो डिहाइड्रेशन होगी तो OH, फर्स्ट कार्बन से OH और सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन, वाटर बाहर निकल गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। सेकंड एग्जांपल में क्या है आपका, ये आपका
टर्सरी एल्कोहल दे रखा है इसमें आपका तीनों मिथाइल ग्रुप। देखो ये OH है, एक कार्बन पे क्या लगा हुआ है OH, उससे नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है। तो तीनों जगह आपके जो तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, तीनों पे 3 हाइड्रोजन है, तो आपका हाइड्रोजन कहीं से भी निकल सकता है, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे सपोज यहाँ से ये OH और नेक्स्ट कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन, तो आपका C डबल बॉन्ड CH2। जहां से आपका जिन दो कार्बन एटम से ग्रुप बाहर जाएंगे वहां से उनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जैसे ये है आपका क्वेश्चन थर्ड वाला, देखो इसमें ये आपका सेट रूल के अकॉर्डिंग आ गया आपका, ये आपका 2 ब्यूटेनॉल है आपका, सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है। अब एक तो OH बाहर चला जाएगा, OH बाहर जाएगा जब आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे। अब हाइड्रोजन इस कार्बन से भी जा सकता है और हाइड्रोजन इस कार्बन से भी जा सकता है, ये भी अल्फा का हाइड्रोजन से, ये भी अल्फा हाइड्रोजन से। यहां से बाहर जाएगा जब, तो आपके पास बनेगी 2 ब्यूटीन। जब आपका यहां से जाएगा बाहर तो आपके पास 2 ब्यूटीन आ गए, और जब आपका इस CH3 वाले का हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो आपके पास 1 ब्यूटीन आ गए। तो आपके पास दो प्रोडक्ट बने, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन आपका प्रोडक्ट कौन सी ओरिएंटेशन फॉलो करेगा, सेट-जेप ओरिएंटेशन। सेट-जेप क्या कहता है आपका कि जो दो आपके अगर प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनमें से जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो आपकी क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट। तो आपका ये वाली आपकी क्या है, मेजर प्रोडक्ट। 2 ब्यूटीन आपका मेन प्रोडक्ट होगा। ये था सिंपल जो आपका डिहेलोजिनेशन में पढ़ चुके हैं। अब इसमें वो रीअरेंजमेंट क्या है अलग से, उसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, दिखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है आपका ब्यूटेन, ये आपका ऊपर वाला 2 ब्यूटेनॉल था, ये आपका 1 ब्यूटेनॉल है। B1 ब्यूटेनॉल है तो इसका तो आपको जैसे ये सोच रहे थे आप कि भाई 2 ब्यूटेनॉल है, इसमें तो दो अल्फा हाइड्रोजन है तो आपके दो प्रोडक्ट बन गए। लेकिन जो आपका ये 1 ब्यूटेनॉल है इसमें तो सिंपल दिख रहा है, OH यहाँ से और हाइड्रोजन नेक्स्ट कार्बन से, तो सिंपल एक प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो इसमें दो प्रोडक्ट कैसे बन गए, ये आपके माइंड में होगा कि ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखो एक इस वाले में भी 2 ब्यूटेनॉल में भी आपका क्या बना था, 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। और जो आपका ये है आपका 1 ब्यूटेनॉल, इसमें भी दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं आपका कि एक 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन समझ में आता है, 2 ब्यूटीन कैसे बना, इसके लिए हमें इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट हुई है इसमें। अब रीअरेंजमेंट कैसे हुई है वो दिखाएंगे। देखो ये मैकेनिज्म दिखा रखा है, ये आपका 1 ब्यूटेनॉल, जब ये H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो H पॉजिटिव कहां पे अटैक करेगा, OH पे, तो ये आ जाएगा OH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में OH2 पॉजिटिव बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक तो सिंपल सिंपल है ना, आपको समझ आ गया होगा। आपका जब प्रोटोनेशन कराते हैं तो OH बाहर चला जाता है, ये कार्बोकैटायन बन गया आपका, ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। एक लास्ट सेमेस्टर में आपको बताया था कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी है ये, जब आपका पॉसिबिलिटी है फॉर्मेशन की ज्यादा स्टेबल हाइड्रोजन शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट से, 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट या 1 to एल्काइल शिफ्ट से आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है सपोज, तो आपका रीअरेंजमेंट होएगी। अगर मान ले सपोज पहले आपके पास प्राइमरी है, रीअरेंजमेंट के बाद सेकेंडरी बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगी वहां पे। पहले आपका सेकेंडरी है और रीअरेंजमेंट करके वो टर्सरी बन रहा है तो वहां पे रीअरेंजमेंट होएगी। देखो ये आपके पास कार्बोकेटायन बना, सिंपल आपको क्या लग रहा था कि कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा और आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होएगी। हाइड्रोजन शिफ्ट क्यों होगी, क्योंकि देखो ये आपका प्राइमरी था, जब हाइड्रोजन यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे चला जाएगा, 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट बोलते हैं इसको। ये 1 कार्बन था, ये 2, आपका 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट है तो आपका हाइड्रोजन चला गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका CH3। अब इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, तो आपका अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH पॉजिटिव। अब देखो पहले था हमारे पास जो कार्बोकेटाइन वो था आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और अब जो हमारे पास कार्बोकेटाइन आया हुआ है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या है, ज्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है तो प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, यहाँ से फिर से अब दो आपके पास है मेथड्स, ये वाला हाइड्रोजन भी डोनेट हो सकता है और ये वाला भी। ये वाला होएगा लॉस तो आपके पास 2 ब्यूटीन बन जाएगा, और अगर ये वाला लॉस होएगा तो आपके पास 1 ब्यूटीन बन जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आ सकती है 1 ब्यूटेनॉल, क्योंकि इसमें क्या होता है 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि राइट एन एग्जांपल ऑफ 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स।
एल्काइल शिफ्ट का भी एग्जांपल कर लेते हैं हम। ये आपका है 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप देखो नॉर्मली आप जब प्रोटोनेशन करेंगे तो आपको ये तो सिंपल है, OH बार चला जाएगा आपका, इस कार्बन पे CH पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां तक तो शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये आपका बनेगा। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, नेक्स्ट वाले कार्बन पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, ये अब आपका है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, CH पे पॉजिटिव है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। इसमें क्या होगा, ये वाला मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट कर गया तो आपके पास क्या हो गया, CH पे तो लग गया CH3, और अब जिस कार्बन पे पहले मिथाइल लगा हुआ था उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब देखो ये ध्यान रखो, यहाँ पे ये आपका सेकेंडरी था, अब आपका ये बन गया टर्सरी, तो टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए आपका ये आपका मेन इंपोर्टेंट इंटरमीडिएट है, आपका ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है। अब ये इंटरमीडिएट बना तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है आपकी, जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक तो ये आपका हाइड्रोजन यहां से बाहर जाए और कार्बन CH2 डबल बॉन्ड कार्बन बन जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन यहां से जाए, यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। और ये मेजर प्रोडक्ट इसलिए बना है क्योंकि सेट्स-जेफ रूल के अकॉर्डिंग जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो क्या होता है, मेन प्रोडक्ट। जैसे अभी यहाँ पे ही देख सकते हैं हम, यहाँ से भी निकल सकता है हाइड्रोजन, यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ से निकलेगा क्योंकि यहाँ से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। अब हमने देखा वन ब्यूटीन से, जब आप वन ब्यूटेनोल से आप जब रिएक्शन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट बनता है 2 ब्यूटीन। लेकिन अगर हमें 1 ब्यूटीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि 1 ब्यूटेनोल से भी जब हमारा 2 ब्यूटीन बन रहा है तो 1 ब्यूटीन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, वो ऐसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्यूटीन जो ब्यूटेनोल है, 1 ब्यूटेनोल है, उसकी HBr के साथ रिएक्शन करा देंगे। HBr के साथ रिएक्शन करा देंगे मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH की जगह क्या आ जाएगा आपका Br, Br आ गया तो ये आपका एल्काइल हैलाइड बन गया। अब इसकी आप एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 ब्यूटेन 1 ब्यूटीन में, क्योंकि आपका जो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होती है वो आपकी होती है सेकंड E2 मैकेनिज्म से, मींस उसमें आपका क्या है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता। कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो आपका क्या है, उसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट को अवॉइड करने के लिए एल्कोहल्स को हम पहले एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिनसे आपका डायरेक्ट हो रहा है आपका रिएक्शन। जैसे आपके ये हैं, इनसे तो डायरेक्ट डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें क्या है, रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं चाहिए जिनमें रीअरेंजमेंट हो सकती है। उन टाइप के कंपाउंड्स में अगर हम उन कंपाउंड्स को हम ब्यूटीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एल्कोहल्स के कंपाउंड को, तो हम क्या करेंगे, उसमें पहले उनको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। नेक्स्ट है होपमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपका क्वाटनरी अमोनियम साल्ट लेते हैं हम, जब क्वाटनरी अमोनियम साल्ट है उसको हीट करते हैं हम जर्नली बेस की प्रेजेंस में, Ag2O या फिर आपका OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो इसमें भी आपकी दो, देखो इसको आप एक फंक्शनल ग्रुप मान के चलो, ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। एक तो ये बाहर जाएगा, आपको पता है कि ये बाहर जाएगा, सेकंड जाएगा इसके अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन ये भी है और अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, तो इसमें दो एल्कीन बनेंगी, इसमें भी यहां से हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो CH डबल बॉन्ड CH हो गया, आपका 2 पेंटीन बन गया। और अगर यहां से हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो आपका 1 पेंटीन बन गया। देखो दो पॉसिबिलिटी है आपके पास, हाइड्रोजन यहां से भी बाहर जा सकता है, यहां से भी बाहर जा सकता है, तो 2 पेंटीन 1 पेंटीन। लेकिन ये अलग है, होपमैन एलिमिनेशन में आपने ये ध्यान रखना है, जैसे पहले वाली रिएक्शन सेट-जेफ रूल फॉलो कर रही थी, ये वाली रिएक्शन होपमैन रूल फॉलो करेगी। होपमैन रूल में क्या होता है, आपका जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होएगी। इस रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना, होपमैन एलिमिनेशन में लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली ज्यादा स्टेबल होती है। अब आ जाता है क्वेश्चन, ये आपका सेट-जेफ रूल वर्सेस होपमैन रूल। होपमैन रूल में आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड, सेट-जेफ में मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये आपका मैकेनिज्म दिखा रखा है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सेट से प्रोडक्ट है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड। देखो ये आपका ग्रुप बाहर जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर जा सकता है, एक यहां से, तो ये आपका सेट से प्रोडक्ट है, ये आपका होपमैन प्रोडक्ट है। होपमैन प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेट जेफ, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। ये मैकेनिज्म भी दिखा रखा है, क्योंकि OH नेगेटिव है, ये आपका बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है तो OH नेगेटिव उस कार्बन पे अटैक करेगा जो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी।
आज के लिए इतना